मिना के मुकाम पर एक हाजी ने खुले आसमान की तरफ देखते हुए अल्लाह ताला से 3 दुआएं मांगी और अल्लाह की रहमत ऐसी थी कि उस हाजी की तीनों दुआएं कबूल कर ली गई। आखिर वो दुआएं क्या थी, देखने वाले हैरान हो गए कि क्या कभी किसी की दुआ इस तरीके से भी कबूल होती है। ये शख्स जो कि रात के तकरीबन 11-12 बजे खुले मैदान में, जिस तरह से जब हज की अदायगी की जा रही होती है तो मिना के मुकाम पर आपको खुले आसमान तले रात गुजारनी होती है जहां पर कैंप लगे होते हैं। इस आदमी ने, इस हाजी ने भी वहीं पर अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मैंने सुबह का खाना खाया हुआ है और इस वक्त मुझे शदीद भूख लगी है। जाने को मैं जाकर खाना ला सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे यहीं पर खाना मिल जाए और खाने में गोश्त हो। दूसरी दुआ इसने अल्लाह से मांगी कि अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे नीम के पत्तों की चाय मिल जाए और वो भी मुझे यहीं पर मिल जाए। और तीसरी दुआ इस शख्स ने ये मांगी कि अल्लाह, मेरे पास तकिया नहीं है, किसी ना किसी तरीके से तकिए का इंतजाम हो जाए तो मेरी ये रात पुरसकून तरीके से गुजर जाए। अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। इस शख्स की इन तीनों दुआओं को अल्लाह की ज़ात ने किस तरह से कबूल किया और किस तरह से इसकी इन दुआओं की कबूलियत के लिए अल्लाह की ज़ात ने वसीले बनाए। एक शख्स दूसरे कैंप से आया और इनके पास जब पहुंचा तो इस आदमी ने फौरी तौर पर उस दूसरे हाजी की तरफ देखा और कहा कि क्या तुम मेरे लिए खाना लेकर आए हो? यकीनन तुम मेरे लिए खाना लाए हो, मुझे भूख लगी है। उस हाजी ने कहा कि आपको भूख लगी है, मुझे अंदाजा नहीं था, बताइए कि क्या खाएंगे। इस शख्स ने कहा, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है कि अल्लाह, मुझे अभी गोश्त खाना है, तो यकीनन अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है और मेरे खाने का इंतजाम करके भेजा है। उस हाजी ने अपने कैंप में कॉल की और पूछा कि आज खाने में क्या है, तो पता लगा कि खाने में गोश्त ही है। उसने फौरी तौर पर कहा कि यहाँ पर खाना भेजो। जब खाना आया तो इस हाजी ने पेट भर कर खाना खाया। अभी खाना खाकर बैठा ही था कि एक ग्रुप जिनका ताल्लुक शाम से था वो वहां से गुजरे तो इस हाजी ने कहा कि मेरे पास कुछ खाना बचा हुआ है, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप ले लें। जैसे ही उन्होंने इस हाजी से खाना लिया तो उन्होंने कहा कि इन्होंने हमें खाना दिया है, क्यों ना हम इनको बदले में चाय दे। तो इस आदमी ने कहा कि मेरा नीम के पत्तों की चाय का दिल कर रहा है। तो उस शाम के कबीले के लोग जो है उन्होंने कहा कि यकीनन हमारे पास नीम के पत्ते भी हैं, आपको चाय मिल जाएगी। और उस वक्त इनकी दूसरी ख्वाहिश, वो जो अल्लाह ताला की ज़ात से इन्होंने दूसरी दुआ मांगी थी, वो इस तरह से कबूल होगी। और उसके कुछ ही देर गुजरी थी कि एक और ग्रुप वहां से हाजियों का गुजरा तो उन्होंने पूछा कि क्या आप लोगों के पास कोई तकिया है, मैं सुकून से सोना चाहता हूँ, मेरे पास तकिया नहीं है। उन लोगों ने इस हाजी को तकिया भी दे दिया। ये वो 3 दुआएं थी कि उसी वक्त मांगी गई और उसी रात एक एक करके अल्लाह की ज़ात ने इनकी दुआएं कबूल कर ली। जब तीनों दुआएं कबूल हो गई तो ये उस तकिए के ऊपर सोने के लिए लेटे तो साथ ही कहते हैं, अल्लाह, तूने मेरी तीनों दुआएं कबूल कर ली। अब एक और दुआ है, गर्मी बहुत है, बहुत हब्स लगा हुआ है, ठंडी हवा चला दे ताकि मैं सुकून की नींद सो जाऊं। इनके लेटने की देर थी कि ठंडी यख हवाएं चलने लग गई और ये पास बैठे एक हाजी था जिसने ये तमाम तर मनाजिर देखी और इनका यकीन ऐसा था कि मैं अल्लाह से आज जो जो मांगता चला जाऊंगा वो मुझे वैसे वैसे कर कर मिलता चला आएगा। खाने से लेकर, चाय से लेकर, तकिया, ठंडी हवा, वो सब कुछ अल्लाह ने एक एक करके कबूल कर लिया। यकीन था अल्लाह के ऊपर, यकीन था कि अल्लाह ताला से जो मांगूंगा वो कबूल होगा और इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह की ज़ात तमाम उन मुसलमानों की, तमाम लोगों की दुआओं को जिनकी ऐसी ख्वाहिशात है और वो किसी और से करने के बजाय डायरेक्ट अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह की ज़ात से मांगते हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। अल्लाह सबकी दुआओं को इसी तरह से कबूल और मंजूर फरमाए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।